बेस बनाने का ये सीक्रेट मैं आपके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप किस तरह से अपनी ब्राइडल बेस बना सकते हो और किस तरह इसको फ्लॉलेस बना सकते हो। बहुत कम प्रोडक्ट में हम इसको बनाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा शेड लगाऊंगी, कौन सी स्किन पर आप कौन सा शेड अप्लाई कर सकते हैं और कितना आसान तरीका है ये फ्लॉलेस बेस बनाने का। और ये वाटरप्रूफ भी बनेगी, आप इसको 12 घंटे से भी ज़्यादा इसको स्टे कर सकते हैं। ये बेस ना तो ग्रे होगी, ना ही इसमें क्रैक्स पड़ेंगे और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और परफेक्ट बेस है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसको सिर्फ चंद चीज़ों से बनाना है। ये देखें इसकी शाइन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी ब्यूटी सीक्रेट्स। आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इजी सा मेथड बेस बनाने का। ये बेस आज हम डायरेक्टली क्रेलॉन की स्टिक से बनाएंगे, मिक्स बेस से नहीं बनाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और ज़बरदस्त बनेगी, वाटरप्रूफ बनेगी और बिल्कुल भी ग्रे नहीं होगी। बहुत इजी सा मेथड है। मैं कौन सा नंबर यूज़ कर रही हूँ, क्रेलॉन की कौन सी स्टिक यूज़ कर रही हूँ और कौन सी पहले और कौन सी बाद में अप्लाई करूँगी, तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जब आप स्किप करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, फिर आप मैसेज करते हैं कि आपने ये चीज़ कहाँ पर लगाई है और ये लगानी है या नहीं लगानी। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है उसके तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाकर आपके साथ शेयर की हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। तो मेरे पास मैक का प्राइमर है, जो आप अपने हिसाब से अपना यूज़ करते हैं वही कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो मैंने इसको ड्राई स्किन वालों के लिए पार्लर में रखा हुआ है। इस प्राइमर को आपने ऑयली स्किन के ऊपर यूज़ करने से अवॉइड करना है, उसके ऊपर मत कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये देखें, थोड़ी सी क्वांटिटी आपने लेनी है इस तरीके से और आपने इसको इस तरीके से रब कर लेना है। ये देखें, बहुत अच्छे से इसको रब करना है आपने इस तरीके से। ये देखें। अब यहाँ पर आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने जो चूज़ करने हैं, क्रेलॉन के जो भी शेड आपने चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर जो शेड मैं चूज़ करूँगी वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह की स्किन के ऊपर आप ये दोनों शेड यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फेयर है स्किन तो उसके ऊपर आपने F1 यूज़ करना है। जहाँ पर मैं एवरेज शेड यूज़ करूँगी वहाँ पर आपने F1 का यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर अब प्राइमर लगाने के बाद मैं सबसे पहले 36 का यूज़ करूँगी। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर इस स्टिक को मैंने कटिंग किया हुआ है, इसलिए ये इस तरह की लग रही है, तो आपने इसको अवॉइड करना है। तो इस शेड के ऊपर जब आप एवरेज शेड का यूज़ करेंगे ना, तो बहुत अच्छा इसका पिगमेंटेशन आएगा, बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसके साथ अगर मिक्स करना चाहें तो 38 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बेस बनाने के लिए आप कोशिश किया करें कि रबिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया करें, क्योंकि बेस तभी लॉन्ग टाइम स्टे करती है जब आप उसका अच्छे से उसको सेट करते हो, अच्छे तरीके से उसकी रबिंग करते हो। जब आप जल्दी जल्दी से लगाते हैं या अच्छे तरीके से उसको स्मश नहीं करते, तो फिर वो बेस जो होती है वो क्रैक्स होनी शुरू होती है। तो आप कोशिश करें कि आप हाथों से फिंगर टिप्स का यूज़ करते हुए इसको अच्छे तरीके से रब कर लें। अब इसी के ऊपर मैंने एवरी शेड का यूज़ करना है। ये देखें, इस तरह से आप कर लें, लेकिन इन दोनों को आप मिक्स करके भी रख सकते हैं। अब आपने जो फर्स्ट शेड लगाया उसको आपने रबिंग करना है, लेकिन जो सेकंड में हमने एवरी शेड का यूज़ किया है इसका आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे तरीके से इसको डैब डैब करके इसको आपने सेट करना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको रखा हुआ था पानी में डिप करके, तो इसको थोड़ी देर डिप करते हैं इस ब्यूटी ब्लेंडर को, लेकिन जब ये अपने साइज़ को इंक्रीज़ करे तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लें। तो अच्छे तरीके से आपने निचोड़ना है, इसके अंदर पानी नहीं रहने देना। उसके बाद आपने इसी से इस बेस को इस तरीके से देखें, आपने डैब डैब करके इसको सेट करना है। ये देखें, तो आप बेस की जो है सेटिंग वो अच्छे तरीके से किया करें, थोड़ा सा आपने दबा कर इसको करना है। तो जितनी बेस आप अच्छे तरीके से सेट करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा ये लॉन्ग टाइम स्टे करेगी। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो जल्दी जल्दी बेस बनाते हैं, तो बेस को आराम से बनाना चाहिए, जल्दी बेस नहीं बनती। और कोशिश किया करें कि आप बेस बनाकर उसको 5 मिनट के लिए स्टे कर दिया करें, ठीक है। उसके बाद आप मेकअप शुरू किया करें। अब यहाँ पर ट्रांसलूसेंट पाउडर मैं इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर।
तो ये मैंने लिया है TL11 का, क्रेलॉन का ही है। ये आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी इसका निकाल लेंगे इस तरीके से। ये बहुत फ़ाइन होता है और ये फ़ाइन लाइन को भी क्लियर करता है, बहुत अच्छा और फ्लॉलेस करता है बेस को, और अच्छे तरीके से ये ना कवर करता है। तो देखें, इसको भी लगाने का यही तरीका होता है कि आपने अगर ब्रश इस्तेमाल करना है तो इस तरह आराम से आपने करना है और इस तरह से आपने इसको ऊपर रखना है। ठीक है, आपने इसको उड़ाना नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रश को लेते हैं और हल्का सा इस तरह से लगाकर उसको उड़ा देते हैं। तो आपने उड़ाना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से आपने ये जो फाइन लाइंस हैं इनको क्लियर करेगा। ये देखें, इस तरह से आपने रखना है आराम से। तो यहाँ पर आप इसको इसी तरीके से भी रहने दे सकते हैं। जो क्लाइंट्स आपसे डिमांड करते हैं कि हमारी से बेस बिल्कुल सॉफ्ट हो, तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। इसके ऊपर हल्का सा आप गोल्ड डस्ट जो होती है उसका हल्का सा आप इसी तरीके से अप्लाई कर दें उसको भी, तो उसके ऊपर आप मेकअप कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आप डार्क कम्प्लेक्शन के ऊपर भी इसी बेसिस के साथ काम कर सकते हैं। उसके लिए आप 36 और 38 का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके ऊपर हम यूज़ करने वाले हैं एक्वा कलर। तो एक्वा कलर आपको पता है ब्राइडल बेस अनकम्प्लीट होती है, जब तक एक्वा कलर इसके ऊपर ना लगे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी ब्यूटी ब्लेंडर से जो मैंने डिप करके रखा हुआ था, हमने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है एक्वा कलर की, और इस तरीके से आपने डैप डैप करके इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है। ये देखें, एक्वा कलर को आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, उसका पेस्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने इस तरह डैब डैब ज़रूर करना है और इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेना है। अब ये जो फेयर कलर की जो भी ब्राइडल होगी उसके लिए ये वाली बेस परफेक्ट बनेगी। और अगर आपकी ब्राइडल का कम्प्लेक्शन डार्क है या मिड में है तो आपने 38 और 36 को अप्लाई करके उसके ऊपर आपने एवरी शेड का यूज़ कर लेना है इसी तरीके से। वैसे तो बहुत ज़्यादा कम ब्राइडल्स ऐसी होती हैं जो नेचुरल्स की तरफ आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ब्राइडल्स ऐसी होती हैं जो सॉफ्ट लुक चाह रही होती हैं, कुछ अपने स्किन के अकॉर्डिंग। लेकिन ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे पाकिस्तान में यही है कि हमें गोरा चिट्टा ही होना है, क्योंकि डार्क कम्प्लेक्शन हो उनका भी यही होता है कि हमें गोरा ही होना है। तो गोरा ही होना के लिए आपने क्या करना है कि अपने पॉलर में आपने ये चारों शेड लाजमी रखने हैं। आपने एक्वा कलर का एवरी शेड रख लेना है, और 36 और 38 आपने क्रेलॉन का रखना है, साथ में आपने F1 का रख लेना है। तो इन्हीं चीज़ों को घुमाते हुए, इन्हीं चीज़ों के साथ आप डिफरेंट जो बेसिस हैं उनको बना सकते हैं, हर तरह की स्किन को जो आप ना कवर कर सकते हैं। तो जनाब, बेस हमारी मुकम्मल हो चुकी है, और लास्ट में मैं फिर से इसके ऊपर हल्का सा ट्रांसलूसेंट इसके ऊपर डस्ट आउट करूँगी इस तरीके से। अब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसी तरीके से हल्का सा डस्ट आउट करूँगी। और देखें, मैं इसके ऊपर लाइट सा शेड लगाकर आपको ब्लश ऑन का दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। कितना खूबसूरत और फ्लॉलेस लगेगा जब आप इसी बेस के ऊपर मेकअप करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये वाटरप्रूफ भी है, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती। आप इसके ऊपर शावर लगाएं, फेस भी धो लेना, फिर भी ये बेस ख़राब नहीं होगी। ये देखें, इसके ऊपर मैंने हल्का सा शेड लगाया तो कितनी अच्छी शाइन और कितना अच्छे से ये सेट हो चुका है। ये देखें, तो बस इसी तरीके से जब आप मेकअप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा शाइनी भी होगा। ये देखें, परफेक्टली बेस यहाँ पर हमारी बन चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।